नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में स्थित श्री कालका धाम मंदिर में चल रही श्री महाशिवरात्रि की भजन संध्या को लेकर पुलिस द्वारा ध्वनि प्रदूषण की नियमावली को लेकर बंद करने की कार्रवाई के बाद विवाद शुरू हो गया। पुजारी का कहना है कि पब चालू थे, लेकिन पुलिस मंदिर के भजन बंद करने आ गई। दरअसल इंदौर के विजयनगर थाने के चौराहे की दूसरी ओर श्री कालका माता मंदिर स्थित है। यहाँ शिवरात्रि के उपलक्ष्य में भजन संध्या विभिन्न अनुष्ठान किए जा रहे थे। इसी दौरान पुलिसकर्मी साउंड सिस्टम बंद कराने पहुंचे और मौके पर मौजूद मुख्य पुजारी राहुल यादव से कहा कि भजन संध्या बंद कर दे, नहीं तो साउंड सिस्टम जब्त कर लिया जाएगा। इस पर पुजारी राहुल यादव ने तत्काल क्षेत्रीय विधायक रमेश मेंदोला से बात करनी चाहिए, लेकिन पुलिस ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। इसके बाद भक्त और मुख्य पुजारी राहुल यादव ने पास ही में स्थित एक पब पर जाकर भजन संध्या के साथ श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस घटना की जानकारी सुबह जब हिंदू संगठनों के नेताओं को मिली तो वे भी मंदिर पहुंचे और नाराजगी जताई। संतोष शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वयं सनातन धर्म के रक्षक है, इसलिए हम इस पूरे मामले की शिकायत उनसे करेंगे। फर्जी कैफे वगैरह भी है और उसका साउंड चल रहा था। हमने सर से बोला, सर ने बोला कि नहीं, हम सबसे आगे नहीं आए, आपको बंद करना पड़ेगा। तो मंदिर प्रशासन ने भजन बंद कर दिए और उसके तुरंत बाद जितने लोग भक्त यहाँ बैठे थे उन्हीं के साथ एक साथ आवाज कंधे से कंधा मिलाकर उस रिवोल्यूशन क्लब में जाके पुलिस प्रशासन को सच का आईना दिखाया कि देखिए, मंदिर प्रशासन के मंदिर परिवार की भजन संध्या को बंद करने से कोई अर्थ नहीं निकलेगा, आप रसूखदारों पे भी कार्रवाई कीजिए। देखिए, जो विषय मेरे ध्यान में आया है उस हिसाब से मुझे ये भेदभावपूर्ण कार्रवाई प्रतीत होती है। कल शिवरात्रि का दिन था और रात में भी देर तक कार्यक्रम चले थे। महाराज जी को उन्होंने बंद करने के लिए कहा, उन्होंने कर लिया, लेकिन वहीं कोई पास में पब था जो आउटडोर था। इंडोर होता तो शायद 11:30 तक उसकी सीमा रहती, वो आउटडोर था और वो आउटडोर पब में लाउड लेवल पे स्पीकर और म्यूजिक बनाया जा रहा था। मैं ये विषय पुलिस कमिश्नर के संज्ञान में भी लाऊंगा और भविष्य में ये ना हो, इसकी वो चिंता करें और ये भेदभावपूर्ण कार्रवाई ना हो। हिंदू समाज के त्यौहार कभी कभी जब रहते हैं तो उसके भी नियम अनुरूप कार्यक्रम और काम हो। उन्होंने मुझे स्पष्ट बताया कि सामने ही यहाँ पर कोई कैफे है, वहाँ पर म्यूजिक सिस्टम भी लाउड चल रहा था, चलता रहता है, उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है, किंतु सनातन के पर्व पर सबका ध्यान आ जाता है। अन्य धर्म के लोग यदि 12 बजे तक कोई जुलूस निकालते हैं तो उसकी अनुमति रहती है, उसे नहीं रोका जाता है, किंतु हमारे जो त्यौहार हैं, हमारे जो सनातनी त्यौहार है, उन पर हमेशा इस प्रकार का कुठारघात होता है। यह भारत है, यह हिंदू राष्ट्र है, यह सनातनियों का राष्ट्र है। इंदौर के बीआरटीएस को हटाने का रास्ता अब साफ हो गया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने इसको लेकर फैसला सुनाया है। हालांकि अभी फैसले की कॉपी सामने नहीं आई है। बता दें कि 3 महीने पहले इंदौर पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि इससे लोगों को परेशानी हो रही है, इसलिए इसे हटाया जाएगा। हम कोर्ट के सामने भी अपना पक्ष रखेंगे। बता दें कि इंदौर में निरंजनपुर से राजीव गांधी प्रतिमा तक करीब 11 किलोमीटर लंबा बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बना हुआ है। इसे लेकर 2 जनहित याचिकाएं हाईकोर्ट के इंदौर खंडपीठ में लगी हुई थी। याचिकाओं को हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर ट्रांसफर कर दिया गया था। आज जबलपुर हाईकोर्ट ने इंदौर बीआरटीएस को हटाने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने मौजूदा परिस्थितियों में बीआरटीएस प्रोजेक्ट की उपयोगिता और व्यवहारिकता की जाँच के लिए 5 सदस्यों की कमेटी बनाने के निर्देश भी दिए थे, जिसमें सीनियर वकील अमित अग्रवाल के साथ ही आईआईएम और आईआईटी के डायरेक्टर की ओर से नॉमिनेट एक्सपर्ट शामिल थे। हाईकोर्ट इसके पहले भी साल 2023 में बीआरटीएस की उपयोगिता और व्यवहारिकता की जांच के लिए कमेटी गठित कर चुका है। जो बात 12 साल पहले मैंने खड़ी की थी कि ये बोक्टा का जो प्रोजेक्ट नकल की जा रही है इंदौर में, वहाँ राइट हैंड ड्राइव है, मेरा देश लेफ्ट हैंड ड्राइव है। विपरीत दिशा में ड्राइविंग कभी भी कामयाब इंदौर में नहीं हो सकती थी। और दूसरा, इसमें जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक था कि 2% यात्रियों के लिए 43% रोड एक्वायर किया गया, बचा हुआ 57% रोड में 98% यात्रियों को छोड़ दिया, पैदल यात्री, साइकिल यात्री अतिरिक्त। तो वो असफल था ही सही पहले दिन से। 113 किलोमीटर बनना था, 10 किलोमीटर पे 12 साल लग गए। ये अपने आप में कहानी है कि कितना सच कितना झूठ। पर दुर्भाग्य इस बात का है, 12 साल बाद
25 लाख लोगों को जो थोड़ा बहुत रिलीफ अभी मिलेगा, उसको शासन, प्रशासन, न्यायपालिका और जनप्रतिनिधि अब तक तो सही ठहराते आ रहे थे, आज सब अचानक पलटी कैसे खा गए। मुख्यमंत्री जी की घोषणा के आधार पर सरकार ने अपना पक्ष भी माननीय न्यायालय के समक्ष रखा है और माननीय न्यायालय ने आज सरकार का पक्ष सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है कि BRTS हटाया जाए। मैं सर्वप्रथम तो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के दूरदृष्टा निर्णय और शहर हित में ट्रैफिक की समस्या को खत्म करने के लिए BRTS पर की जो अड़चन थी उसको हटाने की जो घोषणा थी, अब वो जमीन पर उतार दी जाएगी, इसलिए उनका अभिनंदन करता हूं। भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के रासायनिक कचरे को पीथमपुर में जलाने से रोकने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में आज 27 फरवरी को इस मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के सभी पक्षों को हाई कोर्ट में सुन लिया है। बता दें, कोर्ट के इस रुख के बाद पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के रासायनिक कचरे के निष्पादन का ट्रायल आज से शुरू होगा। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम रामकी एनवायरो कंपनी में मौजूद है। फैक्ट्री में कचरा जलाने का दूसरा ट्रायल 4 मार्च और तीसरा 12 मार्च से शुरू होगा। इधर कचरा जलाने के ट्रायल को लेकर प्रशासन सतर्क है। 3 जनवरी को हुए विरोध को देखते हुए प्रशासन कोई कोताही नहीं बरतना चाहता है, लिहाजा इंदौर देहात और धार जिले के 24 थानों से 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी पीथमपुर में रामकी एनवायरो फैक्ट्री के पास तैनात किए गए हैं। इसके लिए प्रथम चरण में जो कंटेनर्स में उसका कचरा आया है उसकी मिक्सिंग की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके साथ ही प्लांट को तैयार किया जाएगा कि वो उसमें जो उसको जलाने का काम होना है, उसको डिस्पोजल काम होना है, वो शुरू हो सके। तो ये कार्रवाई हम लोग आज वहाँ मिक्सिंग वगैरह की कार्रवाई शुरू हो गई है और इस पूरी प्रक्रिया को तैयार करने में करीब 12-14 घंटे का समय लगेगा। मैं समझता हूँ कि कल से कचरे को जलाने का काम शुरू हो जाएगा। इसकी सतत मॉनिटरिंग प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की भूमि अधिग्रहण की जा रही है, जिससे नाराज किसानों ने इंदौर कलेक्टर कार्यालय के सामने अपना विरोध प्रदर्शन किया। वहीं भारतीय किसान संघ भूमि अधिग्रहण के मुआवजे की राशि को 4 गुना कर देने की प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं। किसान प्रदेश सरकार के खिलाफ अब आर पार की लड़ाई के मोड़ में नजर आ रहे हैं। किसान धरना आंदोलन के लिए अपने घर खाने पीने का राशन भी साथ लेकर पहुंचे। भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष का कहना है कि प्रदेश सरकार ने 12 साल जमीनों की गाइडलाइन नहीं बढ़ाई है। किसानों का कहना है कि वर्तमान में उस क्षेत्र की जमीन की कीमत 2 से 3 करोड़ बीघा है, लेकिन सरकार किसानों को केवल 1 करोड़ हेक्टेयर के हिसाब से ही देने की बात कर रही है। किसानों का कहना है कि रिंग रोड बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद इसके यदि सरकार किसानों को वर्तमान जमीन के हिसाब से मुआवजा देती है तो किसी को परेशानी नहीं, क्योंकि विकास किसान भी चाहता है। इसमें बताना चाहूँगा, इसमें भारतीय किसान संघ के कुछ पदाधिकारियों से चर्चा हुई। आज ये भारतीय किसान संघ के द्वारा अपने जो भी संगठन से जुड़े हुए किसान हैं उनको लेकर के जो भूमि अधिग्रहण विधेयक है, भूमि अधिग्रहण कानून है, उसके संबंध में कुछ समस्याएं थी जिनको लेकर के शासन से कुछ मांगे की गई। उसके संबंध में एक गंजी कंपाउंड में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें एहतियात पुलिस व्यवस्था लगी हुई। गाइडलाइन जो 12 साल से नहीं बढ़ी है, 20% गाइडलाइन प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ाई जाए और जो 2018 में गवर्नमेंट ने 20% गाइडलाइन कम कर दी थी वो फिर से बढ़ा करके ऐसे जो पूरा एक रेशो बनता है उसके हिसाब से उसके बाद में फिर 4 गुना मुआवजा दे, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी उसी पार्टी की सरकार है जिसकी गुजरात में है और जिनकी राजस्थान में, वहां भी 4 गुना दिया जाता है। तो फिर इस मध्य प्रदेश के किसानों ने आपके साथ कौन सा अन्याय कर दिया कि आप उनको 4 गुना मुआवजा नहीं दे रहे हैं? उसमें किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा, बहुत कम मुआवजा मिल रहा है, रुपए की जगह 4 आने मिल रहे हैं और इसीलिए हम किसान मजबूर हो गए। 2 बार जिला प्रशासन से हमारी चर्चा हुई है, उसमें कोई हल नहीं निकला, तो हम आज मजबूर हुए यहाँ अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए। और जब तक किसानों को पर्याप्त मुआवजा किसानों की इच्छा अनुसार नहीं मिलेगा या वर्तमान जो रेट चल रहे हैं उसके हिसाब से नहीं मिलेगा तो हम आंदोलन तो करेंगे, हमारा अधिकार है ये। इंदौर शहर में विभिन्न तरह का नशीला पदार्थ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बेचा जा रहा है और इसी के तहत अगर बात की जाए नशीले अल्फा जोलम टैबलेट की तो वह भी आसानी से युवाओं को उपलब्ध होती हुई नजर आ रही है और इसी के तहत पुलिस द्वारा
1365 टैबलेट जब्त की गई। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी राजेश दंदोटिया द्वारा बताया गया है कि शहर में लगातार नशीली अल्फाजोलम नामक टैबलेट युवाओं तक पहुंच रही है। सूचना के आधार पर फरहान कुरैशी, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुसैन को पकड़ा गया है, जिसके बाद से 1300 से ज्यादा अल्फाजोलिन की गोलियां बरामद की गई है और इन्हीं से पूछताछ के दौरान पता चला कि महू के शारदा नामक एक मेडिकल से ये नशीली टैबलेट लेकर आए हैं। जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने महू में पहुंचकर मेडिकल संचालक को भी पकड़ा, जिसका कृत्यकारी शारदा है और उससे भी विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ की जा रही है। इन तीनों की तलाशी लेने पर लगभग 1365 टैबलेट्स अल्फाजोलम की मिली है। उन पर 8/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाकर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि महू के एक मेडिकल स्टोर है, शारदा मेडिकल स्टोर, वहाँ से लेकर आते हैं। तो वहाँ तत्काल टीम के द्वारा टीम भेजी गई। उन्होंने हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने एक्सेप्ट कर लिया और शारदा मेडिकल स्टोर के जो संचालक है, संचालक को, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कुल मिलाकर इस केस में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस रिमांड पर लिए जाकर इनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें अन्य खुलासा होने की संभावना। इंदौर में सफाई व्यवस्था का जायजा लेने महापौर पुष्पमित्र भार्गव सुबह 5 बजे सड़कों पर निकले। उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर सफाई व्यवस्था देखने के साथ ही हाजी पॉइंट पहुंचकर सफाई कर्मचारियों से बातचीत भी। स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी दिन रात मैदान में हैं। शहर को 8वीं बार भी नंबर 1 बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। बुधवार को महाशिवरात्रि का पर्व था। कई जगह भंडारे, प्रसाद वितरण सहित अन्य आयोजन भी हुए थे। इसके चलते सफाई की व्यवस्था को देखने के लिए महापौर खुद सुबह 5 बजे सफाई व्यवस्था जायजा लेने के लिए मैदान में निकले। मैं अपने सभी सफाई मित्रों का अभिनंदन करता हूं, जो शिवरात्रि के उपलक्ष्य में आयोजित भंडारे, महाआरती के कार्यक्रम जो रात भर चलते रहे और उसके बाद सुबह 4 बजे से उठकर हमारे अमले ने, साथियों ने पूरे शहर को साफ किया है। तो 5 बजे पूरा शहर सफाई अभियान में था। मैं अपने सभी सफाई मित्रों का अभिनंदन करता हूं। इंदौर में एरोड्रम पुलिस को 2 दिनों तक अपहरण के मामले में परेशान करने वाले को लेकर चौंकाने वाला खुलासा पुलिस द्वारा किया गया है, जिसमें पुलिस ने 3 युवकों के पास से पवन जैन को आजाद कराया तो वहीं 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी विनोद मीणा ने खुलासा किया है कि यह मामला इंदौर के पवन जैन के अपहरण से जुड़ा हुआ है। पवन जैन कपड़े के व्यापार में हुए नुकसान के बाद डेटिंग ऐप पे पैसे लगाने लगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात गजराज नामक व्यक्ति से हुई। पवन ने गजराज को भी पैसे लगाने के लिए कहा, लेकिन 50,000 हारने के बाद गजराज ने अपने फूफा और एक अन्य व्यक्ति को भी इसमें शामिल किया। जब तीनों व्यक्ति पैसे हार गए तो उन्होंने पवन जैन को बंधक बना लिया और उसकी पत्नी को फोन कर 3 लाख रुपए की मांग करने लगे। पुलिस ने मामला दर्ज कर शिवपुरी से पवन जैन को मुक्त कराया और गजराज अहिरवार, दीवान अहिरवार व बाबूलाल अहिरवार को गिरफ्तार कर इंदौर लाया गया। पुलिस इस मामले की आगे जांच कर रही है। नहीं, टेक्निकली ऐसा, ये अपने जैसे कि जो पवन जैन है, ये बैटिंग ऐप खेला करते थे और लोगों का पैसा डबल कराने का वायदा किया करते थे। तो बेसिकली घर वालों को ये कह के कि भाई मैं जयपुर जा रहा हूँ बिजनेस सिलसिले में, लेकिन एक्चुअली जयपुर नहीं जा रहे थे। ये एक्चुअली गजराज से मिले और इनके द्वारा 50,000 रुपये बैटिंग में लगाए गए। वो हारने के पश्चात ये देन फिर वापस राजगढ़ पचौर गए, वहाँ जाके इन्होंने 1,75,000 रुपये लगाए, वो भी ये हार गए। तत्पश्चात ये कि जो तीसरा बंदा है दीवान करके, उसके पास जा रहे थे 5 लाख रुपये लगाने के लिए। बीच में तीनों को जब ये प्रतीत हुआ कि भाई इनके पैसे डबल नहीं होंगे और तो अपने मूल पैसे जो गए हैं उसकी वापसी के लिए उन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा।